Hello everyone, welcome to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the other important concepts of national income. So first of all, let us categorize the domestic income. So the domestic income or the NDPFC of a country is earned both by the private sector and the public sector. So it is subdivided into two parts: income from domestic product accruing to the private sector and income from domestic product accruing to the public sector. And further, the income from the domestic product accruing from the public sector is divided into the income from property and entrepreneurship accruing to the government administration departments and the savings of the non-departmental enterprises. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है डोमेस्टिक इनकम को, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बेसिस पे. प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे अगर हम करते हैं तो उसको कहते हैं इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर के हिसाब से करते हैं तो एक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर. अब यहाँ पे हम अगर प्राइवेट इनकम की बात करते हैं तो प्राइवेट इनकम इट इज द इनकम विच एक्रूज टू द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर से हुई हो फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विद इन और आउटसाइड द कंट्री. कंट्री के विद इन हो या बाहर की बात करें तो वो हमारी प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होती है. और इट इंक्लूड्स बोथ अर्नड एंड अनअर्नड इनकम. अब अर्नड इनकम कौन सी होती है, हमारी फैक्टर इनकम, एंड अनअर्नड कौन सी होती है, हमारी ट्रांसफर इनकम. तो यहाँ पे हमने दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे फ्लो चार्ट में शो करे हैं. प्राइवेट इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, अर्नड के हिसाब से फैक्टर इनकम एंड अनअर्नड के हिसाब से ट्रांसफर इनकम. सो लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर इनकम फर्स्ट. फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है इनकम, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम दो टाइप से हमें अर्न हो सकती है. इट कैन बी डोमेस्टिक और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ट्रांसफर इनकम हमें रिसीव होती है डोमेस्टिक टेरिटरी से भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी. सो अगर हमारी फैक्टर इनकम डोमेस्टिक सेक्टर से या डोमेस्टिक टेरिटरी से हमें अर्न हो रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इनकम एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर. प्लस अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रही है तो हम उसको कहते हैं NFIA. अगर हमें ट्रांसफर इनकम अर्न हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी से तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट एंड नेशनल डेब्ट. एंड अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रही है तो उसे कहते हैं हम नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की, अनअर्नड इनकम, क्योंकि ये रिसीव होती है दो सोर्सेज से, या तो रिसीव होएगी ये नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट या फिर करंट ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट से, या तो होएगी हमें रिसीव नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. सो अगर हम इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, समटाइम्स द गवर्नमेंट बोरोज द फंड फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड्स एज यू नो, एंड इन ऑर्डर टू मीट इट्स राइजिंग एक्सपेंडिचर. क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कभी कभार फंड्स की कमी हो जाती है तो वो पब्लिक से बोरो करती है और उस कमी को पूरी करने के लिए वो बॉन्ड्स इशू करती है या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सेविंग बॉन्ड्स इशू करती है ताकि उसे गवर्नमेंट से पब्लिक से फंड्स मिले. क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत राइज हो रहा है या उसके पास फंड्स की कोई कमी है तो इसलिए वो इशू करती है. तो वो जो डेब्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर, सच डेब्ट्स वो यूज करती है कौन, गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, और इंटरेस्ट पे करती है वो उस डेब्ट्स पे, विच इज ट्रीटेड एज द ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द private enterprises. Now talking about the current transfers from the government, it includes all the transfer receipts, whether it is the scholarship, unemployment allowances, subsidies, etc. So such transfers are also positive, one sided होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो करते हैं गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर पे. अगर हम बात करते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट रेफर्स टू द नेट गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस, जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं फॉरेन सेक्टर से, अब्रॉड से. अगर हमारे किसी रिलेटिव ने हमें रेमिटेंस भेजा है, कोई इनकम भेजी है वन साइडेड, या फिर कोई गिफ्ट भेजा है, तो वो भी इंक्लूडेड होंगे नेट करंट ट्रांसफर्स में. और अगर हम इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, NFIA, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम ROW, तो हमारे पास क्या आएगी, प्राइवेट इनकम. इन सबको ऐड करके प्राइवेट इनकम पे हम पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम क्या होती है, हमारी सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. और
जो भी हमारी पर्सनल इनकम होती है, अगर हम प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दें, हमारी जो ऑफिस से हमारी इनकम होती है उसमें से हम कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दें, रिटेन अर्निंग माइनस कर दें, तो हमारे पर्सनल इनकम आती है। वो पर्सनल इनकम क्या होती है? जो एक्चुअली हाउस होल्ड रिसीव करती है, एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। एंड इसका एक वेरिएशन है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो वो पार्ट होता है पर्सनल इनकम का that is actually available at the disposable of the household. There is a difference, okay? अब पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में समझने की कोशिश करना, डिफरेंस है। पर्सनल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड होती है, बट हम पर्सनल इनकम में से कुछ खर्च भी करते हैं। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, दैट एक्सक्लूड्स द पर्सनल टैक्सेस एंड द मिसलेनियस रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो अब हम अगर इसकी डिटेल में बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है NNPFC विच इज़ द नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम पे आना है तो हम NFIA को माइनस करते हैं, और फिर हमें अगर डोमेस्टिक इनकम से प्राइवेट सेक्टर पे आना है तो हम ये दोनों कॉम्पोनेंट्स माइनस करेंगे, विच इज इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड द सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। और फिर हम प्राइवेट इनकम पे भी आ सकते हैं। प्राइवेट इनकम से मेनली अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम पे आते कैसे हैं। प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम पे आने के लिए हम दो चीजें माइनस करेंगे, विच इज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट हमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं हम उसे। तो अगर रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए तो डू नॉट कंफ्यूज। नेक्स्ट हमारे पास अब पर्सनल इनकम आ गई है, और पर्सनल इनकम से हमें जाना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे। तो उसके लिए हम माइनस करेंगे डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस एंड द मिसलेनियस रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के भी दो पार्ट्स होते हैं, पर्सनल कंजम्पशन एंड पर्सनल सेविंग। अब हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेशन इनकम आ गई है, डिस्पोजेबल इनकम आ गई है, तो हम उसको या तो कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे। तो उसके दो ही चीजें हो सकती है, या तो पर्सनल कंजम्पशन या तो पर्सनल सेविंग। Next, we are going to study one question in which we have to calculate the private income, the personal income and the personal disposable income. हमें इन तीनों के फॉर्मूलेज पता है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। सो अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन उतार सकते हैं एंड उसको सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं। सो प्राइवेट इनकम के लिए हमने NDPFC, NFIA और ट्रांसफर इनकम इन सबको ऐड किया है। नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड्स एंड ऑल दीज पार्ट्स हमने इनको ऐड किया है, तो हमारे पास 8800 करोड़ की प्राइवेट इनकम आ गई है। और प्राइवेट इनकम में से अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इज ऑल्सो द रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 7300 करोड़ की पर्सनल इनकम। और फिर पर्सनल इनकम से अगर हम पर्सनल टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6800 करोड़ विच इज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ पे सिर्फ हमें पर्सनल टैक्स ही गिवन है पर्सनल इनकम में से माइनस करने के लिए। अगर हमारे पास यहाँ पे मिसलेनियस रिसीप्ट्स भी गिवन होती तो हम वो भी माइनस करते पर्सनल इनकम में से टू रीच पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो thanks for watching the video. If you liked the video, hit the like button, share with your friends and do subscribe the channel. And if you have any doubt, do comment in the comment section.